बिस्मिल्लाहिल अलीम। तलाक किसे कहते हैं? निकाह से औरत शौहर की पाबंद हो जाती है। वो औरत जो अजनबिया थी, अब एक अमल से गुजरी, निकाह के अमल से गुजरी, तो वो कुछ हुकूक में, कुछ जिम्मेदारियों की अल्लाह की तरफ से पाबंद हो गई। तो निकाह से औरत शौहर की पाबंद हो गई। इस पाबंदी के उठा लेने को तलाक कहते हैं। जिस तरह शरीयत ने नामहरम मर्द और औरत के इकट्ठा होने को निकाह का नाम दिया और इसका एक तरीका बताया, उसी तरह शरीयत ने इस पाबंदी को ख़त्म करने को तलाक कहा और तलाक का भी तरीका इरशाद फरमाया। तलाक मियाँ बीवी के दरमियान जो मुआहदा था उसके ख़त्म करने का नाम है और उसका तरीका शरीयत ने मुकर्रर किया है और उसके अल्फाज शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत में उसी वक्त औरत निकाह से निकल जाती है, उसे तलाक़ बाइन कहते हैं, और दूसरी सूरत में इद्दत गुजरने के बाद औरत शौहर के निकाह से निकलती है, उसे तलाक़ रजई कहते हैं, यानी जिस तलाक़ में रुजू हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका तलाक़ देने का ये है कि शौहर एक वक्त में, एक तुहर में अपनी बीवी को फ़कत एक तलाक़ दे। एक तलाक़ देने से उसकी बीवी उससे जुदा हो जाएगी। इद्दत गुजरने के बाद औरत जहाँ चाहे वो निकाह कर सकती है, मगर एक तलाक़ देने का फ़ायदा ये होगा कि इद्दत के अंदर अंदर ये दोबारा आपस में राज़ी हो सकते हैं और इद्दत गुजरने के बाद ये दोबारा निकाह करके इकट्ठे हो सकते हैं। तो तलाक़ निकाह से औरत शौहर की जो पाबंद हो गई थी, उस पाबंदी के ख़त्म करने को तलाक़ कहते हैं।